नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब तक हमने जो भी इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरी डिजिट्स के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर कैसे बाइनरी डिजिट्स को समझता है, कैसे कोड्स को, नंबर्स को, डिजिट्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है, कैसे वो 8421 मेथड का यूज करते हुए डेसिमल नंबर को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में या इस तरीके से कन्वर्ट करता है। अब हम उसके ठीक आगे का पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं। जैसे पहला जो ऑपरेशंस है कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर ज़्यादातर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वह ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। पहला जो ऑपरेशन आता है बाइनरी अर्थ एडिशन रूल्स, कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट तो कर लेता है, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद वो उनको कैसे यूज करता है, कैसे उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ये सारी जानकारी अब हम इसके रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो पहला है एडिशन। अर्थमेटिक रूल्स फॉर बाइनरी नंबर्स आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कहने का मतलब है इसके जो भी कोई रूल्स है अर्थमेटिक के कंप्यूटर्स के बाइनरी डिजिट्स के बारे में वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें एक डेसिमल अर्थमेटिक की तरह ही बाइनरी डिजिट्स यूज होती हैं। 0101 का यूज करते हुए एडिशंस को परफॉर्म किया जाता है, जैसे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। लेकिन जब 1 + 1 की बारी आती है तो इसके अंदर हमारे पास जो आंसर होता है वो तो 0 आएगा, लेकिन एक डिजिट आगे एक्स्ट्रा में चली जाती है, वो होता है 1। उसे हम कहते हैं कैरी। यानी 1 + 1 को कंप्यूटर 0 आंसर शो करता है, लेकिन उसका एक 1 डिजिट को कैरी में आगे नेक्स्ट शो करता है। इस प्रकार कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद प्रयोग में लेता है। उन्हें इस प्रकार 0 + 0 0 + 1 इस तरीके से वो एडिशन करता हुआ अपने लिए कैलकुलेशंस को सॉल्व करके अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को बेटर बना के समझता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही यह हमें रिस्पॉन्ड करता है। बाइनरी का एडिशन भी एक डेसिमल की तरह ही होता है। जैसे हम डेसिमल डिजिट्स का एडिशन करते हैं, इसमें भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्टमेंट करते हैं, उसको ऐड करते हैं डिजिट्स को। जैसे कि हमने डेसिमल में डिजिट्स को ऐड करते हैं 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 3, ये सारे हमारे पास कॉलम में चलते हैं। तो कॉलम में चलने के बाद लास्ट में एक हमारे पास रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर के अंदर भी जब हम इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डिजिट्स में, तब जो रिजल्ट आता है जब एडिशंस होता है वो भी इसी प्रकार चलता है कॉलम वाइज। और कॉलम वाइज चलने के बाद जो भी आंसर आता है वो डिजिट वाइज नीचे राइट साइड से स्टार्ट होता हुआ और लेफ्ट साइड तक फॉलो होता है। बाइनरी में जब भी एडिशन होता है वो कैरी के साथ होता है। इसमें जो भी कोई डेसिमल एडिशन होता है उसमें कई बार हम कैरी का यूज करते हैं, और कैरी का यूज करते हुए ही हम उसको नेक्स्ट कॉलम तक आगे फॉरवर्ड करते हुए ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डेसिमल डिजिट 2 + 1, आंसर में हमारे पास 3 आया। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कैरी नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कैरी नहीं शो किया। लेकिन जब हम 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 1 0, और जब 1 के लिए हम लिखेंगे 0 और 1। इसको जब हमने सिंपल तरीके से ऐड किया तो 0 + 1 यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो 1 आ जाएगा, और 1 + 0 = 1। इस प्रकार हमें आंसर में क्या मिलेगा, 11। 11 को हम जब कन्वर्ट करेंगे वापस डेसिमल डिजिट्स में तो हमें 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो बनेगा 4 डेसिमल डिजिट्स के अंदर। लेकिन जब हम इसको 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8421 रूल के अकॉर्डिंग 0 0 1 1, और 1 को लिखा हमने 0 0 0 1। अब हम इसको बाइनरी ऑपरेशंस यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे के अंदर, तब हम देखते हैं कि 1 1 1 + 1 कंप्यूटर 1 + 1 का जो आंसर होगा उसको तो कंप्यूटर 0 शो करेगा, लेकिन उसके अंदर एक कैरी जनरेट होगी, वो कैरी नेक्स्ट डिजिट के साथ जाके ऐड होगी। तो इसीलिए यहाँ पे राइट साइड पे जो कॉर्नर है इसके अंदर 1 + 1 कितना शो हो रहा है, यहाँ पे 0 शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आया कैरी। कैरी जो है वो नेक्स्ट डिजिट के साथ जाकर के ऐड होगी। नेक्स्ट डिजिट के साथ जैसी ऐड होगी तो नेक्स्ट डिजिट में भी 1 पड़ा है, तो पहले 1 + 0 ऐड होगा, रिजल्ट आया 1। फिर उस 1 के अंदर कैरी ऐड होगी, उस 1 के अंदर कैरी ऐड होगी। कैरी ऐड होने के बाद फिर हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1 + 1 0,
और यहाँ पे पुनः एक बार फिर कैरी जनरेट हो जाएगी और आंसर में हमारे पास 0 आ जाएगा, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। और उसके बाद फिर जो कैरी जनरेट हुई वो नेक्स्ट डिजिट में चली जाएगी। नेक्स्ट डिजिट में वापस 0 + 0 0 और ऊपर से कैरी आ गई 1, वो 1 हमने फिर यहाँ पे अलग से शो कर दी है। फिर हमने यहाँ पे नीचे शो किया 1, फिर 0 + 0 0। इस प्रकार हमें आंसर में 0 1 0 0 प्राप्त हुआ। और 0 1 0 0 को जब हम वापस कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल में तो हमें 4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर अपनी बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करता हुआ एडिशंस को कैरी के साथ ऐड करता है, या उसमें ऐड ऑपरेशंस को हम कहें कि परफॉर्म करता है अपने एडिशन ऑपरेशंस को। ठीक इसी प्रकार बाइनरी ऑपरेशन से ही मिलता जुलता ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शंस का। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन की तरह ही रूल्स को फॉलो करते हैं। इसमें भी हम राइट साइड से चलते हुए लेफ्ट साइड तक मूव होते हैं। इसमें भी बाइनरी एडिशन की तरह ही 2 डिजिट्स को जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल सब्ट्रैक्शंस के ही हम एक तरीके से रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसमें हम 1 - 1 लिखते हैं, उसका आंसर 0 आएगा, 0 - 0 फिर 0 1 - 0 1। जबकि 0 - 1 को हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में से 1 रीड करता है, क्योंकि यह 0 में से 1 माइनस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो एक डिजिट कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट साथ वाले से एक उधार लेता है, जिसको हम कहते हैं बोरो। बोरो का मतलब है अपने साथ से किसी साथ वाले से इसने डिजिट्स को उधार ले लिया है। और उधार लेने के बाद अब ये डिजिट कंप्लीट होने के बाद बन चुकी है 1 0 और इसमें से अब माइनस हो रहा है 1, तो आंसर में क्या आएगा 1, क्योंकि 1 0 को कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में 2 रीड करता है और 1 को 1। अगर हम सीधा दूसरे तरीके से भी देखें तो डेसिमल फॉर्मेट में 1 0 को हम 2 कहते हैं और सीधे 1 को हम 1 कहेंगे, तो 2 में से 1 गया 1। और 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर में भी 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। 2 डिजिट ली है 11 और 5। 11 में से हम 5 को माइनस करेंगे, दोनों ही डिजिट डेसिमल फॉर्मेट में है। पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे। अगर कोई डिजिट 0 - 1 है तो हम इसके अंदर 0 को एक उधार देंगे और उधार दे करके इसे 1 0 में कन्वर्ट करके उसमें से 1 माइनस करेंगे, यानी 1 0 को हम अपने 8 4 2 1 से 2 कहेंगे, तो 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास आंसर में 1 आ जाएगा। और जहां से हमने एक उधार लिया है जिस डिजिट से, उसकी जगह पर 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि 11 को हमने 8 4 2 1 मेथड के अकॉर्डिंग हमने लिखा 1 0 1 1, और जबकि 5 को हमने लिखा 0 1 0 1। यहाँ पर हमने चेक किया 1 में से 1 गया 0, 1 - 0 फिर 1, जबकि 0 में से 1 नहीं जा रहा है, यानी हमारे पास की कंडीशन है 0 में से 1 नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको एक बोरो लेगा। यहाँ पे बाइनरी के अंदर बोरो होने के बाद एक यहाँ पर रह जाएगा 0 और ये एक आगे चला गया, तो ये हो गया 1 0। 1 0 में से जब हम एक माइनस करेंगे यानी कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना बच गया था 0 - 0 0। इस प्रकार हमें 0 1 1 0 हमें आंसर में प्राप्त होगा, जिसको हम 8 4 2 1 के अकॉर्डिंग अगर हम कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल फॉर्मेट के या किसी भी और मेथड से, तो ये हमें कितना दे रहा है, ये हमें 6 रिजल्ट में देगा। तो यानी 11 में से अगर हम 5 माइनस करें तो भी परिणाम में हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें बाइनरी के अंदर सब्ट्रैक्शन मेथड के अंदर भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो डेसिमल फॉर्मेट में प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने सब्ट्रैक्शन मेथड को कंप्लीट किया। आपको आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।